Today, we are honored to present Professor Dr. Rudra Rameshwar, an accomplished management scholar, researcher, professor, and author. With a wealth of experience in teaching, research, and soft skills training, Professor Rudra Rameshwar is renowned for his expertise and impactful contributions. As an internationally accredited master trainer, his empowering workshops and motivational talks have touched the lives of countless individuals. With affiliations to esteemed organizations like the Asia Africa Development Council and the World Academy of Informatics and Management Sciences, Professor Rudra Rameshwar is a respected figure in academia. As a mentor, PhD guide, and examiner, he has guided aspiring researchers and contributed to reputable international journals. Professor Rudra's diverse knowledge spans research methodology, strategic management, entrepreneurship, and energy sustainability. Join us as we embrace the wisdom of Professor Rudra Rameshwar, whose passion for growth and fulfillment will illuminate our paths to professional success, mental well-being, and setting healthy boundaries. I welcome you, Dr. Professor Rudra Rameshwar. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. Thank you very much for the enlightening introduction to the audience, and it is a privilege for me to be a part of your podcast session. आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनिया इस सत्र में आमंत्रित करने के लिए. जी धन्यवाद. तो सर शुरू करते हैं. इन योर एक्सपीरियंस, what are some common types of professional and emotional expectations that corporations often have of their employees? Employees से क्या क्या expectations रहती हैं generally organizations की? Yes, you asked a very good question, relevant question, Dr. Sonia. So, in corporate and management line, generally people expect emotional as well as professional, traits in a common man. Right. तो वो हर इंसान में उनके अपने प्रोफेशनल एम्प्लॉइज के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं. जैसे मैं बताना चाहूँगा, हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द वेरी की एरिया for which every employer and organization they look forward. दूसरा, वो लोग जो टास्क दिए गए उनकी डेडलाइंस को मीट करते हैं, टारगेट्स को पूरा करते हैं. तो क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि काफी लोग टारगेट्स को पूरा नहीं करते या वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं कि आज नहीं कल परसों करेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, टाइप्स हैं प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन की. लोग जो हैं उनके एम्प्लॉइज सही समय पर, दिए हुए समय पर अपने कार्य को, जो भी उनको कार्य दिया गया, आवंटन हुआ है, उनके कार्य क्षेत्र का जो भी आवंटन है, उनके जो क्रिया क्षेत्र में आता है, उसको वो सही समय पर पूरा कर सकें. तीसरा मैं बताना चाहूँगा एडेप्टेबिलिटी. जैसे चेंज, कोई काम दूसरा मिल गया तो उसके लिए कितने वो एडेप्टेड हैं, कितने वो उसको सकारात्मक रूप में ले रहे हैं, या उनके पास कोई इनोवेशन स्ट्रैटेजी है उसमें काम करने के लिए. तो तीसरा ये मैं मानता हूँ. जो फोर्थ है, मे बी ए स्ट्रॉन्ग टीम वर्क, नॉट ए टीम वर्क, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क, whether they are comfortable to work with any employer or any organization, और उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए वो कितना तैयार है. जैसे आजकल देखा जा रहा है, इट्स ए कॉमन वर्ड कि कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल. तो एक ये कारण है. और आगे कुछ पॉइंट जो मुझे लगते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स, एक वो भी जरूरी है, क्योंकि आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, आपका जो संवाद है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कम्युनिटी में और बाहर कैसा है, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स, उनके व्यक्तिगत जो विचारधाराएं वो मिलती हैं कि नहीं मिलती. तो इसको देखना बहुत जरूरी है. और आगे अगर मैं बोलूंगा, उनकी जो क्रियाशैली है वो लर्निंग से है कि नहीं है. जैसे कंटिन्यूअस लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट
फिनोमेना इन इटसेल्फ। बहुत जरूरी तो है। स्किल डेवलपमेंट में वो कितने जुझारू हैं, कितना काम कर सकते हैं, हम्म, पीयर प्रेशर को ले सकते हैं नहीं लग सकते, हैंडलिंग द यू नो प्रेशर एट वर्क साइट, दैट इज आल्सो देयर, स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ कारण है जो मुझे लगता है कि दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल एज वेल एज इमोशनल एक्सपेक्टेशन जनरली corporations Great. expect from the employees. जी. Very well said. But how does these expectations impact the mental health and overall well-being of individuals in the corporate world? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि expectations तो बहुत सारी हैं और उनका जी impact कैसे मतलब overall well-being कैसे हो सकता है साथ साथ? ओवरऑल वेलबींग में मैम बहुत फर्क आ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द करेक्ट रिस्पॉन्स मे बी, बिकॉज दीज एक्सपेक्टेशंस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ पे, ओवरऑल वेलबींग पे इनका बहुत प्रभाव है कॉर्पोरेट की दुनिया में। जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों को आदत नहीं है, लोग पीयर प्रेशर या कोई जो उनके बॉस ने, लीड ने उनको कोई काम दिया, उसके प्रेशर को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी वेल बीइंग में, उनके डेवलपमेंट में, उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उनको कूल एंड काम एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण मिले जिससे वो इन चीज़ों को समझ सकें और प्रेशर को अपना सकें। क्योंकि प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर नहीं है बेसिकली, बट एंजाइटी लेवल मैडम इतना बढ़ गया है कि लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। इवन फिजिकली विद देयर बॉडी दे रीच टू द टू द वर्क प्लेस साइट फ्रॉम देयर होम विद लॉट ऑफ नेगेटिविटीज, फीलिंग्स, बर्नआउट्स हैं, एंजाइटीज हैं, मतलब यू अंडरस्टैंड। तो उसका हमारी मेंटल हेल्थ पर, एक्सपेक्टेशंस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है मैम। इसीलिए बोला जाता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को अपनाएं, जितना काम हो गया अच्छे से करें, क्वालिटी की बात करें। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि कितने लोग क्वालिटी का काम करते हैं, मीटिंग द डेडलाइंस। डेडलाइन मीट करना तो सबके लिए है कि वो बहुत जल्दी से अपना काम निपटा सकते हैं, बट मेरा मानना है कि गुणवत्ता वाला काम है जिससे वो लोग एंजॉय कर सकें, इसीलिए इसका बहुत प्रभाव रहता है। So, Rudra ji, what strategies or techniques can individuals use to manage these expectations? कुछ आइडिया दीजिए, लाइक इन अ हेल्दी वे मैनेज हो सके एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर ओन मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स। राइट, दिस इज आल्सो अ ग्रेट क्वेश्चन मैम यू हैव आस्क्ड। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसको मैनेज कैसे करना है आजकल बहुत सारे लोगों को पता है प्रॉब्लम्स है, बट सॉल्यूशंस क्या है। तो मेरे विचार में जो मैंने रिसर्च किया है या मैं आजकल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाता हूँ, मैंने जो देखा है, सीखा है कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज है, सस्टेनेबल हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं। पहले हम लोग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लें। एक पहली स्ट्रेटेजी है, वी हैव टू सेट द रियलिस्टिक गोल्स एंड प्रायोरिटीज कि हमें करना क्या है, कितना काम हमें करना है, कितनी देर करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक काम को आप पूरे 2 दिन के लिए ड्रैग कर रहे हैं। काफी लोगों को मैंने और आपने देखा होगा या हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि वो उस काम को बहुत दिन तक लेके जाते हैं, जबकि वो काम प्रायोरिटी के हिसाब से किया जा सकता था। तो एक तो पहली स्ट्रेटेजी है मैम कि उसको अपनाएं, उसके गोल को, टारगेट को सही रखें। दूसरा है कि ओपनली बात करें अपने सुपरवाइजर से, जो भी उनके बॉसेस हैं, वो कब वर्क डिलीवरी दे पाएंगे, वर्कलोड को कैसे पूरा कर पाएंगे, उनको बताएं। मतलब कम्युनिकेट नहीं करते लोग, हेजिटेशन में मैडम रहते हैं, है ना, और उनके चैलेंजेस को डिस्कस नहीं करते हैं। तो दूसरा ये है कि एक स्ट्रैटेजी है कि वो फ्रीली बात करें, ईमेल कर लें उनसे, आराम से कोई अपॉइंटमेंट लेके बात कर लें। तो एक वो मेरा मानना है कि वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तीसरा हो सकता है कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो अपने कलीग्स की मदद ले लें, अपने मेंटोर्स की मदद ले लें, बिकॉज so they should seek some support from their own mentors and some colleagues to whom they rely, जिन पर वो विश्वास करते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है इससे बाहर निकलने के लिए। जैसा आपका सवाल था कि कैसे मैनेज करें इन प्रॉब्लम्स को, टेक्निक्स को, मतलब कोई स्ट्रेटेजीज है। तो और फोर्थ जो मुझे लगता है कि ब्रेक्स में थोड़ा काम करें, इंगेज करें अपनी ब्रेक्स, मतलब थोड़ा गैप ले लें अपने वर्क में। जैसे पूरे दिन लाइक दे शुड नॉट गो एंड सिट ऑन देयर सीट टू वर्क एंड फिनिश देयर टास्क, टेक सम शॉर्ट ब्रेक्स एंड
गेट इट एक्वेंटेड विद सम कुछ बात कर लें, कहीं घूमने चले जाएं थोड़ा सा, फिर आके लाइक सो दैट दे फील फ्रेश एंड दे कैन रिजुविनेट द एंटायर प्रोसेस ऑफ देयर वर्क इन ए मीनिंगफुल वे. और एक और स्ट्रेटेजी है मैम विच इज मे बी वेरी गुड, होप यू अप्रिशिएट दैट. सेट द बाउंड्रीज ऑल्सो, लाइक वर्क लाइफ बाउंड्रीज. जैसे मैंने बताया, ये मेरे पहले वाली जो मैंने बताया था स्ट्रेटेजी उससे लिंक्ड है. तो ये हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे मैंने बताया, कुछ नैप ले लें, कुछ ब्रेक ले सकते हैं, अपने बॉस को इन्फॉर्म करके कुछ आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हैं. आई डोंट थिंक दे विल नॉट अलाउ द पीपल, but it should be judiciously done with the permission. Exactly. और लास्ट में कोई थेरेपी वगैरह ले सकते हैं. मान लीजिए बहुत ज्यादा एंजाइटी लेवल रहता है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो वो कुछ प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं अपने कोई मेंटोर को जिसको वो समझते हैं या मानते हैं. तो मुझे लगता है कोई ना कोई किसी की लाइफ में मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है मैम. बिल्कुल. तो ये जो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे इन चीजों को ओवरकम किया जा सकता है. Very well said, very well said. Rudra, what are some signs or red flags that indicate when someone's professional expectations are becoming unhealthy or unsustainable? खुद को पता कैसे चल सकता है, और कुछ मतलब रेड फ्लैग्स हो या कुछ साइंस हो इस तरह के जिससे हम अंदाजा लगा सकें? तो पहला साइन, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एंड आई एम हैप्पी टू आंसर. कि सबसे पहला साइन ये है कि ऐसे लोगों के अगर आप देखेंगे तो अगर इनको पता नहीं लगता है तो देखें कि उनको हेडेक बहुत रहता है आमतौर पर, रोजमर्रा की जिंदगी में हेडेक रहता है. तो ये एक अपने आप में एक इंडिकेटर है अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए कि व्हाई दे हैव कंटिन्यूअस headache. So headache is one of the indicator, because when they have this persistent feeling about stress and all these burdens. दूसरा जो मुझे लगता है कि वो डिसीजंस ले ही नहीं पा रहे हैं. आपने देखा होगा काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, या मेरे को अभी कुछ क्लियर नहीं है, आई विल डिस्कस, टेक द सेकंड थर्ड ओपिनियन, मे बी फोर्थ ओपिनियन. तो ये कुछ रेड फ्लैग्स और यू कैन से सम साइन इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस. एक फिजिकल सिम्टम हो सकता है, जैसे एक लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जनरली दे यूज इंसोम्निया. उनको नींद नहीं आती है, उनको लाइक परेशान रहते हैं दिन में भी रात में भी. वंस दे आर एट द वेरी कंफर्ट प्लेस बट स्टिल दे हैव टेंडेंसी टू, या वो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं. जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कुछ कनेक्शन है हेडेक का जो मैंने बताया. तो जो हेडेक वाले लोग होंगे वो बात करेंगे या उनका एंजाइटी लेवल बहुत हाई होगा. तो दीज आर द सम इंडिकेटर्स. एक जॉब सेटिस्फेक्शन ना होना मैम, एक वो भी कारण है. कुछ साइन है जॉब सेटिस्फेक्शन, बिकॉज आई विल गिव यू one insights from some research paper. Higher the salary, lower the satisfaction. Higher the salary, higher the satisfaction. तो दोनों के केस में जो सैलरी थी हाई थी, बट किसी के लिए जो सेटिस्फेक्शन है वो लो है, किसी के लिए सेटिस्फेक्शन बहुत हाई है. तो एक ये भी कारण है कि रिड्यूस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट्स. और मूड स्विंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, आई थिंक आपका जो पहला सवाल था वो इससे जुड़ा हुआ है कि मूड स्विंग्स रहेंगे. अभी कुछ अच्छा लग रहा है, कल अच्छा लगेगा, 2 घंटे के बाद कुछ और अच्छा. कुछ लोगों को क्रेविंग होती है. क्रेविंग इज ऑल्सो अनदर, मतलब वो बार बार कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे अपने वर्क प्लेस से, या वो वहीं रह जाएंगे, वापस नहीं आएंगे. सो दीज आर सम इंडिकेटर्स for unhealthy and unsustainable. Great. You've given us quite good indicators and good signs. So, but Rudra, what role does self-care play in managing these professional and emotional expectations in the corporate world? And can you provide some practical self-care strategies? क्योंकि इनको मैनेज कैसे करना है फॉर इंडिविजुअल्स इन हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट्स, और हम खुद अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं बेसिकली. So as I've already answered, it's a good question, ma'am. Thank you for asking. As I've already answered, I think this part of the answer in some other question, कि self care is a best means playing a very crucial role in our life, managing these professional as well as the emotional expectation in corporate world or maybe in family life also. So the first quick thing is we should fairly talk with the people. हमें लोगों से बात करनी चाहिए. उनको प्रायोरिटाइज लेने के बाद, उनको प्रायोरिटी देने के बाद हम लोग उनसे बात नहीं करते, ऐसा देखा गया है. तो बात करना बहुत जरूरी है.
बिकॉज बात करने से क्या होगा, आपका मन हल्का होगा, आप अच्छा फील करेंगे और किसी से आप मदद भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो वर्क शुड नॉट बी सफर्ड, बट वर्क शुड बी डन बाय सम अदर पर्सन टू whom you are associated with that at workplace. So in this way, we can manage these professional and emotional expectation together in the corporate world. बाकी कुछ internal efforts कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि you can seek help from maybe, आजकल बड़ा एक popular term है मैम, hope you appreciate that, third party. आजकल जो काम आपसे नहीं हो रहा, आपस में नहीं हो रहा, तो आजकल देखा गया है कि नहीं, इसको थर्ड पार्टी को दे दीजिए, आप इसको हायर कर लीजिए, यू पे सम अमाउंट, दे विल डू इट एंड डू दैट जॉब एंड produce this. So these are some of the roles which they can easily adopt and in play at place in their workplace, whatever. Yeah. Wonderful. So and then the same can be also applied, ma'am, at family backgrounds also. It is not like that these points are only valid for the corporate life. It is for the family as well, because sometimes what happens these days in technology's time, people are more connected virtually rather than one-to-one, one-on-one. So, because they are not finding time, because everybody is busy, all are corporate people, so they are spending very less time now. So they should talk, and in this way they can resolve their conflicts, maybe stress or anxiety, whatever, in a much easier way. Right. Yeah. Wonderful. So, Rudraji, how can individuals find fulfillment in their work? Because fulfillment is very important in whatever task we do. And जबकि एक तरफ demands and expectations may seem to be overwhelming at times. So, how to get that fulfillment in the workplace? It's also it's a great question. I think it is a sub part of some question which I believe so. So fulfillment करने के लिए मैडम, जैसे मैंने बताया कि अपने जॉब के बारे में जो मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स हैं जॉब के बारे में, उनको देखें, उनके फोकस करें, मतलब उनको प्रायोरिटी सेट करनी होगी मैम। वरीयता, प्रायोरिटी मीन्स वरीयता। जैसे 10 काम है, 10 काम में से 5 काम कौन से वो अच्छे हैं जिनको वो पहले करना पसंद करेंगे। So the first and foremost answer is identifying the meaningful aspects of the job and focusing on those areas in which they love more and they prefer. Secondly, they can go for celebrating some achievements, because आपने देखा होगा लोगों को अचीवमेंट्स मिलते हैं वर्क प्लेस में, बट they are not celebrated. Only few people at local level means they are celebrating, or maybe they go for some outside party, maybe in some lounge, maybe some in hotel. So celebrating achievements and acknowledging their contribution by the employer or by the boss or by the team lead of a particular project assignment should be looked into, or maybe play a major role. Third, according to this, it can be like एलोकेशन ऑफ द टास्क। जो भी एलोकेशन होता है टास्क का, मैनेजर्स के द्वारा किया गया या उनके बॉसेस के द्वारा किया गया, वो उनकी चॉइस के हिसाब से उनको दे सकते हैं। मींस एंगेज इन सच ए प्रोजेक्ट विद अलाइनमेंट बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज। बट ज्यादातर देखा क्या जा रहा है कि ये वर्क आपको करना है, वेदर ये आपके इंटरेस्ट का है या नहीं। सो आई बिलीव पर्सनली personal interest and values are also important as far as the allocation of the work is concerned. और आगे और कुछ बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी बात की है कि they should collaborate and seek some opportunity for their skill development, क्योंकि skill development होना तो बहुत जरूरी है। चाहे आप अच्छा फील कर रहे हैं नहीं कर रहे, but they should have the feeling, they should carry the feeling to learn something in a better skill in their profile. Maybe not today, maybe tomorrow it will be useful. Yes, for sure. Yeah. Great. So, are there any specific practices or mindsets that can help individuals find meaning and purpose in their professional lives? Yes, ma'am. It's again I appreciate this question because mindset is very important. So, reflection is very important aspect. Reflection on personal values. People are not very much, ma'am, aware about these personal values. Even they do not know. They mix the values, human values, personal values, professional values. We can full day talk, right? So reflecting on personal values and aligning them with the work goal is one important aspect of the purpose. Secondly, ma'am, as I have mentioned before,
they should have some learning opportunities in their domain area. They should seek and they should find and fought for that something, because at times what happen, ma'am, they generally seek the help from the other people. Means, so what is happening? They will not do themselves. They are waiting for someone to do something for them. Mm-hmm. Very It is true. happening majority of the cases. Yeah, हाँ yeah, जी, कि exactly. हम काम नहीं करेंगे, हमारा काम कोई और कर ले. तो एक टेंडेंसी से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा. नहीं तो जो पर्सन आपको हेल्प कर रहा है वो खुद एम्पावर हो रहा है, या आप उनको एम्पावर कर रहे हैं सम वे और दी अदर. तो एक ये एस्पेक्ट है. तीसरा जो मैं बताना चाहूंगा, पीपल शुड मेजर द इम्पैक्ट, रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क. उनका इम्पैक्ट कितना था. काम तो सभी लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं, बट हाउ मच वी आर recognizing, or somebody is recognizing the impact of the work on others and the society. As if you see from the United Nations framework, जो उन्होंने एक framework दिया है, संयुक्त राष्ट्र 17 sustainable development frameworks, SDGs बोलते हैं, 17 sustainable development goals. तो उसमें एक गोल है सोसाइटी का भी, कि हाउ मच दे आर थिंकिंग एंड एनरोलिंग इनटू द सोसाइटी. बट आजकल देखा क्या जा रहा है, मैम, कि ज्यादातर लोग सोसाइटी में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते. दे बिलीव दैट ओके वी आर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सोसाइटी. यस, बट इम्पैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो माइंडसेट, लेट मी कंक्लूड दिस क्वेश्चन. अनदर इज वी हैव टू cultivate this mindset, positive mindset, being open to learning and improvement. So learning is one thing, another is improvement over that learning. Exactly, sure. So this is one thing, and I think I've already covered opportunities part also. So they should be creative. So जब madam learning शुरू हो जाएगी, I think most of these problems will automatically vanish from their environment. Yeah, definitely, very well, yeah. So, Rudraji, what advice would you give to young professionals or individuals starting their own businesses on effectively managing professional expectations and maintaining their mental well-being on the other side? Right. So, as far as the again, it is a good question, great question. मैं कुछ tips बताना चाहूँगा हमारे young professionals को, कि they should set realistic goal and priority. Realistic, I'm using the word realistic. वास्तविक नियम कानून बनाना बहुत जरूरी है उनको. वास्तविक, not imaginary, right? Many people, realistic. So set. So this is a message for the youngsters according to my findings. Set realistic goals and prioritize self-care from the beginning. जब से जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं वहाँ से वो रख सकते हैं. दूसरा है they seek mentorship and support from experienced individuals in the particular domain in which they are working or they are about to work. Third dimension जो मुझे लगती है, that may be like delegating the task. They should have the capability and should learn to delegate the task. It is not like that कि they keep all the task with them and they are overburdened. Exactly. आजकल जैसा देखा जा रहा है कि मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, या मैं ही करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए. So they should have the learning to delegate the task and avoid overburdening on themselves as well as on others. और एक point और है, they should work on some what should I say, a friendly environment, network. So they should support a strong network. मतलब उनके Instagram, Facebook, social media पे उनके सही मायने में दोस्त हों जो उनको वर्क कर सके. It is not virtually कि they just clap and they appreciate virtually. They put signs like love you, I appreciate, like they be genuine one, genuinely. So genuinely मतलब ये है कि मान लीजिए 2 दिन के बाद उनकी आवश्यकता हुई तो they should be enough to do it. तो ये उनको मतलब उनसे उनको समझना पड़ेगा. They should earn actually this friendship once they, and the same formula ma'am applied in family as well as with their colleagues. बिल्कुल. So this is another advice which I would like to share with the youngsters. Another is they should embrace the failures. आजकल failures की कोई बात नहीं करता. They hide these failures. So they should embrace the failures as a part of their learning process and avoid perfection.
क्योंकि आजकल देखा जा रहा है यूथ में, उनको कुछ थोड़ा सा आप बोल दीजिए तो दे रिटेलिएट एक्चुअली, मतलब उसको उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ देखा गया है। और एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, दे शुड सेल्फ इवेलुएट, सेल्फ इवेल्युएशन की आदत होनी चाहिए कि आज उन्होंने क्या किया, पिछले 5 दिन में क्या किया गया था। तो रेगुलर असेसमेंट ऑफ देमसेल्व्स और देयर वर्क लाइफ बैलेंस, वो भी उनको ही देखना होगा, वहां वो किसी की मदद ले सकते हैं। हाँ जी। और कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी है इनको, इन्वेस्ट टाइम करना, टाइम देना मैडम बहुत जरूरी है। ये मेरा बहुत स्ट्रांग मैसेज है फॉर द यंगस्टर्स कि आज वो समय नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज दे हैव गिवन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दीज गैजेट्स लाइक व्हाट्सएप, these machining gadgets which they generally tap 1,000 times up and down. So they should invest genuine time in their continuous learning and skill development. Otherwise there is no solution whether ChatGPT will come or whether ChatGPT. And at last, ma'am, I need I'm concluding the remarks. They should celebrate the milestones, or as I've already covered this part, success को वो discuss करें, उनको celebrate करें, inspire करें लोगों को। तो ये youngsters लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हमेशा open रहें। They always seek advice from their experienced people in their family, in their professional life, so that they can face these challenges which are on the way, and they should be feel confident enough to face the challenge which is awaiting in future. Yes. So that is also a tendency, so they need to be practice more. So these are the some which I believe advices they should follow categorically. And definitely all the obstacle will go in due course of time. Superb. So finally, Rudraji, what are some of the success story or example, if you would like to share, of any individual or individuals who have successfully managed professional expectations while prioritizing their mental health and finding fulfillment in their work as well? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक स्टूडेंट का केस स्टडी बता देता हूँ which has happened in my university. So there were some students of final year of computer engineering program at my institute, and they means those two students have met in, I think, in 2021, if I'm not wrong, after Corona, right? And by chance because I got the instructions, so I do not know who inspired them to meet me, and they came and they were very much tensed actually. And I came to know that like they were appeared in around 8 to 9 companies. वो 8 और 9 कंपनीज में अपीयर हो चुके थे, उनका जॉब नहीं लगा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम आपकी मदद चाहते हैं कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। तो मैंने उनको फिर पूछा कि ऐसा करिए कि आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है एंड हाउ यू आंसर, बिकॉज दे वर फेमिलियर अबाउट दिस क्वेश्चन एंड द आंसर्स दे रिस्पॉन्डेड टू द इंटरव्यूअर। तो मैंने क्या किया, उनको बोला कि आप मुझे ये क्वेश्चन और आंसर अपना ईमेल कीजिए और मुझे दिखाने लाइए और दूसरे दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। And ma'am, you can't believe all the answers were okay kind of answers. Not the way it being expected by the employer. Though the student was very good in intelligent, but the pronunciation and the response part was just like they are talking to someone. Okay, ma'am. So this is the real case study happened. So what I have done, I asked them again to come and book the appointment, and I will try to reframe their perceptions of how to communicate, how to, if that question will be asked again, so how to reply, or kitna reply dena, whether it is a very lengthy reply or a very short reply. So I provided a training, I think in 1 or 2 sessions, and ma'am, the magic happened with these guys. And they adopted the same strategies which I have guided them in 2 sessions of, I think it was around 1 hour, means 2 hours total. 1 hour in one session and 1 hour in another session. Maybe I think two meetings they have conducted with me in person, and I have guided them. And I think whenever the next company was lined up for them, and that girl, who was in final year, and she was very passionate, and she cleared the interview. तो ये केस स्टडी मैंने आपको इसलिए बताया कि बच्चों को बताने के लिए जरूरत है, तो कोई मेंटर होना चाहिए। जैसे आपके आज बहुत सारे सवालों में मैंने बताया कि मेंटरशिप का रोल बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, राइट, डेफिनेटली।
तो मुझे लगता है कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि वो बात नहीं करते, हेजिटेट करते हैं या ट्रस्ट नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग हैं, जो लोग लर्निड लोग हैं, और वो अपने को गुरु समझते हैं, जो कि घर में माँ बाप गुरु होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जहाँ वर्किंग प्लेसेस है वहाँ पर जो उनके बॉसेस होते हैं वो गुरु होते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा रोल प्ले करेंगे तो दे कैन बिल्ड अप ए वेरी गुड टीम, और अच्छा कर सकते हैं जी। Great, wonderful. Thank you so much, Rudra ji. I express my sincerest appreciation for your presence, wisdom, and guidance. Your contributions have definitely left an everlasting impression, and we are grateful for the value you have added to our podcast today. And thank you so much for inspiring us and empowering us to strive for excellence. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much you. for giving me an opportunity. It's indeed great pleasure and discussing with you and answered all the questions to my best of knowledge and Welcome. Thank you experience. so much. And बहुत बहुत धन्यवाद आपका।